इस वक्त मौजूद है सहारनपुर में, और सहारनपुर की अगर बात की जाए तो आज पूर्व राज्य मंत्री के बेटे की आज यहाँ पर रिसेप्शन है, और रिसेप्शन में पूर्व मुख्यमंत्री सपा पार्टी के जो अखिलेश यादव जी वो भी यहाँ पहुँच रहे। जो प्रवक्ता जी हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते क्या कुछ उनका कहना है। सर, आज आप यहाँ पर शादी समारोह में पहुँचे हैं, कहाँ ये कार्यक्रम में पहुँचे हैं, किस प्रकार का यहाँ पर रखा गया है, मंत्री जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे SIR को लेकर जो तमाम बातें हो रही है उसको क्या कहेंगे? नहीं, ये मांगेराम कश्यप जी समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं। उनके बेटे की शादी हुई है, उसका आज ये स्वागत समारोह है, रिसेप्शन है। उसमें पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी पधार रहे हैं और पार्टी के बाकी सभी सीनियर नेता सब आमंत्रित हैं। तो उसमें हम समारोह में शामिल होना है। जहाँ तक SIR का सवाल है, SIR की प्रक्रिया में सरकार या चुनाव आयोग जो जल्दबाजी कर रहा है उससे उनकी नीयत पर संदेह होता है। इसे जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? अभी चुनाव 27 में होने हैं उत्तर प्रदेश में, लोकसभा 29 में होने हैं, तो आराम से 3-4 महीने का समय देकर भी इसे करा सकते थे। वो 1 महीने का समय दिया फार्म भरने के लिए। BLO के ऊपर इतना प्रेशर है, वो सुसाइड कर रहे हैं, बहुत से BLO रिजाइन कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग को ऐसी चीजें देखनी चाहिए, ऐसी जल्दबाजी क्या है? ऐसे में आपका क्या कहना है? क्या नहीं, ये भी एक बड़ी समस्या, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसमें प्रशिक्षण का अभाव है। BLO को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, पर्याप्त उनके पास संसाधन होने चाहिए। अब वो BLO की शिकायत है, मुझसे कई BLO ने पर्सनली बात की है कि पोर्टल जो जिस पे अपलोड करते हैं फार्म, वो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलता है, फिर रात को 10 बजे से 12 बजे तक खुलता है, और उन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। उन्हें फ़ोन कर करके धमकाया जा रहा है कि सारे फार्म आज अपलोड होने चाहिए। तो इस दबाव में ही तो, इस प्रेशर में ही तो वो परेशान है। तो इसमें प्रशिक्षण का भी अभाव है और संसाधनों का भी अभाव है। कुछ लोगों को गाइड नहीं किया जाता, वो मैच नहीं हो रहे हैं 2003 की वोटर लिस्ट से। वो जब उस पर डालते हैं पोर्टल पे, तो 2003 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं हो रहे हैं, वो सारी वोट कट जाएंगे और जेन्युइन वोट हैं। और ये जो BJP ड्रामा कर रही है, घुसपैठिए, उत्तर प्रदेश में कौन घुसपैठिया है? ये एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं घुसपैठिए कह के। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे जो BLA हैं, बूथ पे पार्टी ने नियुक्त किए हैं, वो सब मतदाताओं की मदद कर रहे हैं। बाकी और कोई पार्टी सक्रिय नहीं है, BJP के लोग भी दिखाई नहीं देते। नहीं, हमारा सुझाव ये है कि इसमें अभी समय और बढ़ाया जाना चाहिए, और जब तक एक मतदाता का फार्म ना भर जाए, जो जेन्युइन है, जो फर्जी है वो काटो आप, लेकिन जो जेन्युइन मतदाता है उसकी किसी की वोट ना कटे। तो इसमें जल्दबाजी ना करें। चुनाव आयोग से हमारे निवेदन है, एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए लोकतंत्र को दांव पे ना लगाएं, तो उसमें समय देना चाहिए। आगे की क्या कुछ तैयारी है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी की चुनाव की पूरी तैयारी है। बूथ कमेटियों का गठन हो चुका है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। पेपर की डिमांड की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? वो तो हमारी शुरू से मांग रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हर बार ये कहते रहे, लोकसभा में बोले उन्होंने कि मैं 80 की 80 लोकसभा सीट जीत जाऊं तब भी मैं VVM से चुनाव नहीं चाहूँगा। तो वो तो मांग रही है समाजवादी पार्टी की, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या वाकई ही जीत पाएगी? नहीं, हम जीतेंगे तो EVM से भी, क्योंकि EVM में जो बेईमानी ये करते हैं वो 8-10% तक की बेईमानी होती है, 100% नहीं होती। जब हमारे जो प्रत्याशी हमारे 5000 से 4000 से जीत रहे होते हैं, उन्हें हरा देते हैं। अब की बार हमारे सब 20-20 हजार 50-50 हजार से जीतेंगे तो कहाँ तक हराएंगे? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की और उससे पहले माननीय नेताजी की भी, मुलायम सिंह यादव जी की भी ये परंपरा रही है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के दुख सुख में शामिल होते रहे हैं, और ऐसे शादी विवाह के अवसर पे ऐसे वो आते जाते रहते हैं। तो ये तो हमारे नेता की विशेषता है, और वो यहाँ 3 शादियों में शामिल हो रहे हैं। तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पर शादी हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि आज जो पूर्व CM अखिलेश यादव है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और 3 कार्यक्रम में सहारनपुर में पहुँचेंगे, और तीनों को अटेंड करके फिर से अपनी ओर रवाना होंगे। सहारनपुर से मैं विशाल कश्यप, समाचार TV।